गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेशनल लाइंस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे नियम को, पहचान को हम लोग विस्तृत अध्ययन किए हैं। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस में हमने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 होते हैं। देयर आर 4 पार्ट ऑफ द फ्यूचर टेंस। ये तो पीछे भी इसी तरह हम लोग पढ़ते आए हैं। प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट उसका जो था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके 4 पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं दोस्तों। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये जो है कि फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए दोस्तों, जैसे हम अगर वाक्य को पहचान गए, वाक्य के रूल्स को पहचान गए, ये सेंटेंस के रूल्स को पहचान गए, तो हमको बनाने में बहुत आसानी होगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लेते हैं, यहां पर थोड़ा जगह है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल, राम विद्यालय जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राम विल गो टू द स्कूल, इसी तरह न बनाएंगे हम। तो अब ये बताइए कि यहाँ विल लग गया, यहाँ गो लगा, आखिर क्यों लगा? इसका कुछ तो नियम होगा। दूसरा देखिए उदाहरण है कि मैं विद्यालय जाऊंगा, यहां देखिए, ठीक है, मैं विद्यालय जाऊंगा। देखिए तो यहां क्या हुआ है? आई शैल गो टू द स्कूल, ठीक है। यहां देखिए सेल लगा हुआ है, यहां गो लगा हुआ है, यहां विल लगा हुआ है। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है कि सेल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा। ट्रेडिशनली ग्रामर जो होता है उसमें सेल विल का क्या मीनिंग है, मॉडर्न का ग्रामर है उसमें सेल विल का क्या मतलब। तो ये सब हम लोग जो है जानेंगे। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एकाग्रचित कीजिए। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो इसका थोड़ा एक पहचान हम जानेंगे। देखिए, जिस वाक्य के अंत में गा, ये, गी इत्यादि लगा रहे, वाक्य से कोई कार्य भविष्य में होने की, देखिए यहां हा शब्द है, ये जो है बाबू ध्यान से देखिएगा, होने की, ठीक है, होने का बोध होता हो, ठीक है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या बोला कि अंत में, वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा। तो देखिए यहां गा लगा ना, राम जाएगा, गा लगा, ये वाला देखिए, ये हमारा पहचान हुआ बाबू। देखिए यहां भी गा लगा है। दूसरी बात, पहली बात तो ये हुआ कि गा गे गी लगेगा, और दूसरी बात ये बोल रहे हैं, ये नियम बता रहा है कि इससे पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना है। माने
संभावना है, मतलब भविष्य में हो रहा है या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आज के तुलना के अनुसार जो है कि कोई चीज़ जो है हम भविष्य में माने एक अनुमानित करते हैं, उसी को हम लोग जो है कि ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? तो उस ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होगा कि हम भविष्य भविष्य काल का जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स है उसी के अनुसार उस सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे देखिए ये तो हमारा पहचान हो गया, क्लियर हुआ। अब देखिए तो ट्रांसलेट हम करेंगे। तो अब इसका 3 सेंटेंस होते हैं, जैसे 3-4 सेंटेंस होता है। जैसे देखिए अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया एंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया, ठीक है? तो उसको हम लोग विस्तृत से जानेंगे कि मतलब इसमें कैसे फॉर्मूला काम करता है। तो आइए देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट जो है अफर्मेटिव होता है, इसे एकदम साधारण हो जाता है। राम जाएगा, सीता खाएगी, वह पिएगा, वह माने किताब पढ़ेगा। ये सिंपल जो होता है अफर्मेटिव, सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है जो नॉर्मल सेंटेंस हो, मतलब जिसमें नहीं शब्द नहीं रहता है, क्या शब्द नहीं रहता है और बीच में WH वर्ड भी नहीं लगा रहता है, एकदम सिंपल रहता है। वह खाएगा, वह जाएगा, ठीक है भाई? तो अब देखिए इसका नियम क्या है। देखिए नियम ये है कि सब्जेक्ट, ठीक है, शैल विल। देखिए ये नियम है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है भाई? अब देखिए जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा तो आई शैल गो टू द स्कूल, हुआ ना? देखिए आई शैल, अब देखिए V1 लगा है बाबू, तो गो टू द स्कूल, हो गया ना? अब देखिए वह रामायण महाकाव्य पढ़ेगा। देखिए तो ही विल रीड रामायण इपिक। इपिक माने महाकाव्य होता है, ठीक है? तो ये हमारा जो है देखिए अफर्मेटिव हो गया। इसका मेन ये स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये वाला यही जो है मेन है इसका, ठीक है? अब आइए हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारा प्रश्न उठता है, ये भैया अब हम कैसे शैल लगाएंगे, कहाँ विल लगाएंगे, हमको तो ये तो क्लियर नहीं है। तो देखिए ट्रेडिशनली ग्रामर कहता है, ठीक है, कि जब सब्जेक्ट आई और वी हो तब इसके साथ शैल शब्द लगेगा। आई और वी, देखिए ये जो है इसके साथ शैल लगेगा, ठीक है? और रिमेन का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, यू, नेम, दे, नाउन के साथ विल लगेगा। देखिए यहाँ विल शब्द है, विल लगेगा। ट्रेडिशनली हो गया, ट्रेडिशनली ग्रामर हमारा बोल रहा है। लेकिन मॉडर्न का ग्रामर का है कि सबके साथ कॉमन विल लगाइए। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है शैल विल की, कि कंपटीशन जो है कि ट्रेडिशनली पे ही लिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, BPSC का तैयारी कर रहे हैं, UPSC का तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए बैंक का, रेलवे का, SSC का, जैसे PO का जैसे होता है, तो थोड़ा PO बैंक आप लोग तो माने एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इतना फास्ट अंग्रेजी पूछता है ना कि जिसका अंग्रेजी स्ट्रांग है वो वही ज़्यादा माने उसमें सफल होते हैं लड़के। तो ये सब चीज़ें जो है कि ध्यान देने वाली बातें हैं कि हम लोग का जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो एक प्रतिस्पर्धा की तैयारी के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हम लोग यूनिक पढ़ें, यूनिक काम करें, ठीक है? तो ये हम जानेंगे। तो अब हम लोग जान गए ना, देखिए ट्रेडिशनली क्या हुआ और आपको मॉडर्न वाला भी क्या हुआ, तो ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ फॉर्मेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो अब हम लोग यहीं पे निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आगे वाला में, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? अब इसमें हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है? अफर्मेटिव तो हम लोग पीछे जाने, अब निगेटिव देखिए इसमें क्या है। देखिए थोड़ा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? बेहतरीन पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में जो है कि जब फ्यूचर वगैरह सब समाप्त हो जाएगा तो एक बार अंत में जो है कि वो हम लोग जो है कि तीनों जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस,
उसका तीनों का हम लोग रूल्स का जो है कि उसको माने विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। एक ही वीडियो में माने 10, 15, 20 मिनट जो भी हो उसको अध्ययन करेंगे। हम लोग एक जगह उसको लाने की कोशिश करेंगे एक बोर्ड पे। तो चलिए भाई, नेगेटिव सेंटेंस। अब ये देखिए, ये इसका पहचान ये हुआ, देखिए पहचान का है। जैसे मान लीजिए, देखिए जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में नहीं, ठीक है, लगा रहता है, नहीं शब्द लगा रहता है, ठीक है, तब उससे, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं या नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। जैसे देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इसका हम लोग जो है कि रूल्स देखेंगे बाबू। देखिए क्या रूल्स है बाबू, देखिए सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूल्स क्या होता है, जैसे ही शैल विल है ना, तो यहाँ पर बाबू देखो ये हो जाएगा, आपको यहाँ पर नॉट शब्द देखो जुटेगा, अब प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये होता है, ठीक है। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये चीजें रहता है, ठीक है। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ेगी, एग्जाम्पल है बाबू, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक। ये तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बच्चा। देखिए तो वह पुस्तक नहीं पढ़ेगी, तो सी विल नॉट रीड अ बुक, वह घर नहीं जाएगी, ठीक है, तो सी विल नॉट गो टू द हाउस कर दीजिए, ठीक है, फुल स्टॉप डाल दीजिए, ठीक है। मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो आई, ठीक है, आई देखिएगा, आई के बाद यहाँ सेल हो जाएगा, जो हम पीछे में आपको बताए हैं कंडीशन ट्रेडिशनली ग्रामर के अनुसार। तो आई सेल नॉट रीड अ बुक, ठीक है, यहाँ हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरह प्रयास करने से ये सब जो है कि थोड़ा और बेहतरीन बनेगा। जैसे कोई चीज़ होता है ना कि प्रयास करने से, यही वीडियो हम पहले आपको बनाए थे, आपको बता देते हैं। तो उसमें जो है कि गलती बोला गया था, गलती लिखा गया था, तो फिर से हम इसको शूट किए हैं। देखिए कोई भी चीज़, देखिए मान लीजिए कि बार बार गलती कीजिएगा तो कितना व्यूअर से बोलिएगा, या आप लोगों से हम बोलेंगे कि यहाँ मिस्टेक है, यहाँ सुधारिए। कोई चीज़ यूनिक देना है तो हम दोबारा तिबारा हम मेहनत कर रहे हैं। तो उसी तरह हम भी बोलेंगे कि प्रयास कीजिए और बेहतर बनिए, बेहतर एकदम क्वालिटी वाला माने स्टूडेंट बनिए, और ये माने अच्छा कीजिए, अच्छा प्रदर्शन कीजिए। मेरा यही आपको सलाह रहेगा। अब देखिए, अब उसके बाद में देखिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे बाबू। देखिए इंट्रोगेटिव एंड, देखिए यहाँ बीच में है ना, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। देखिए जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, का वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, ठीक है, और जिससे प्रश्न का बोध होता है, ठीक, क्या शब्द से प्रारंभ होता है, ठीक है, और जिससे प्रश्न का बोध होता है, तब उसका रूल्स क्या हो जाएगा बच्चा। देखिए शैल या विल जो यहाँ है ना, ये वाला चीज ये तुरंत पहले हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो एकदम देना नहीं भूलना है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब जैसे देखिए, क्या राम किताब पढ़ेगा, ठीक है, तो अब देखिए विल राम रीड अ बुक, इतना आसान है ना। क्या वह महाभारत देखेगा, तो बनाइए विल ही वॉच महाभारत। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा, तो बनाइए क्या वह है, तो विल ही, ठीक, नॉट रीड अ बुक। तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक माइंड में सेटअप नहीं बिठाइएगा तब तक कैसे आप मतलब बनाइएगा, उसी तरह होता है, ठीक है बाबू। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि जैसे ये तो प्रश्न वाला हो गया कि क्या से शब्द प्रारंभ होता है। अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में जैसे एक
आता है WH वर्ड, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जैसे राम क्यों नहीं पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, वह क्यों नहीं बाजार जाएगा। तो ये सब के लिए अलग रूल्स हो जाता है। क्या रूल्स होता है बाबू, देखिए, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ इत्यादि लगा रहे, तब उसका रूल्स क्या होगा बाबू, WH वर्ड, जैसे WH वर्ड का मतलब होता है यहाँ व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये सब जो वर्ड है ये होता है। उसके बाद में सेल या विल हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है यहाँ, ये सब को ध्यान देना होगा बाबू। तो जैसे अब देखिए, राम क्यों नहीं बाजार जाएगा, यहाँ है ना। अब देखिए क्यों नहीं, तो क्यों का क्या मीनिंग होता है बाबू, वाई विल राम नॉट गो टू द मार्केट, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखिए बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हम बार बार हम आपको प्रैक्टिस शब्द जो बोलेंगे हमेशा बोलते भी रहेंगे, प्रैक्टिस का ही सब कुछ खेला है बाबू। एक से एक गणित बना लीजिए, मैथ बना लीजिए, साइंस बना लीजिए, अंग्रेजी बना लीजिए। अब पढ़ने के लिए तो एक बार इंसान पढ़ लेता है, कोई भी विद्यार्थी पढ़ लेता है, पढ़ के अपना नोट्स भी बना लेता है, और जहाँ नोट्स वो रखाया और जहाँ आपका बुक से रखाया तो फिर वहीं के धरे रह गया, 2-4 दिन याद रहेगा, फिर 0 सन्नाटा, क्योंकि हम लोग का जो माइंड जो होता है ये ह्यूमन बेसिस है। तो ये एक मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है जैसे पढ़ता है लोग, या हम लोग पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं, तो 2-4-10 दिन तक याद रहता है, फिर उसके बाद डटे डिलीट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कुछ थोड़ा याद भी है, तो अब मान लीजिए कि 100% जो चीज़ें हैं मात्र 20% 30% याद रहेगा, बाकी 70% गायब हो जाएगा। तो अब उसको जो है कि अमल करने के लिए, उसको हमेशा दिमाग में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। करत करत अभ्यास करे, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। ये बहुत बड़ा कहावत है, हम लोग 5वीं कक्षा में पढ़े थे हिंदी के बुक में। श्री वरदराज जी महाराज का मतलब एक ये है कि कहानी है। उस वीडियो लंबा हो रहा है, हम बाद में बताएंगे, तब तक ये उतार लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं, अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।